जाएगी जब एजेंट आपको भेजेगा, तो उसमें फीस अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। फीस जो है ना, अगर आपने पैसे दे दिए तो वो मैं वही अप्लाई करेगा, क्या नाम है, एजेंट आपका ही अप्लाई करेगा। तो फीस होती है मैक्सिमम तकरीबन अगर आप किसी को पैसा देते हैं ना, एजेंट को पैसा देते हैं, तो उसी के अकाउंट में देना, किसी और के अकाउंट में नहीं देना। सिर्फ उसी का जो ऑफिशियल अकाउंट होगा, उसी के नाम से अकाउंट होगा, उसको पहले वेरीफाई करना, उसको उसके अकाउंट में आप 50,000 लाख। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? भाई जो लोग भी कतर आना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो है। 2026 की न्यू अपडेट देने लगा हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी आ रहे हो, हिजरत करना जो है ना एक अच्छी बात है, और रोज़ी के लिए हिजरत करना तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप लोग कतर आना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, और आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है इंशाल्लाह। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो मेरे भाई, एजेंट आपको कैसे बुलाते हैं? यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर आपको ना फ्रीलांस वीज़ा देंगे। तो फ्रीलांस वीज़ा के नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज़ाद वीज़ा नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार। वैसे तो सबको 100% पता ही होगा कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होती है वीज़े के लिए, वीज़ा अप्लाई के लिए। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता तो ठीक है। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मैक्सिमम 6 से 8 महीने का तो लाजमी होना ही चाहिए। 8 महीने का लो तो और अच्छा है, या फ्रेश हो तो और अच्छा है, तो वेल एंड गुड है। क्योंकि मैं भी फ्रेश से ही बना गया था, मेरा तकरीबन 6 महीने या 7 महीने का रह गया था, फिर भी मैंने फ्रेश बनाया था। तो ठीक है, एक वो पासपोर्ट तो वैलिड 100% होना ही चाहिए, और फ्रंट बैक एनआईसी की आपकी बैक फ्रंट जो है ना कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। स्कैन करके जो मांगते हैं एजेंट के मुताबिक, ज़्यादातर तो एजेंट यही मांगते हैं, स्कैन करके आप दे दो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। फ्रंट बैक एनआईसी की कॉपी, पासपोर्ट फ्रेश हो तो और अच्छा है, और वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, ठीक है। पासपोर्ट साइज तो आपको पता होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है ना रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वीज़ा अप्लाई होता है। और आप लोगों को अवॉइड क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों से एजेंट मांगता है पैसे, तकरीबन हाफ पेमेंट मांगता है, तो हाफ पेमेंट आपने नहीं देनी। आपने मैक्सिमम 50,000 60,000 देनी, जो कि मेडिकल की फीस होती है। उसी में मेडिकल, उसी में आपका वीज़ा अप्लाई भी होगा, उसी में आपका मेडिकल भी जो है ना प्रोसेस होगा, ठीक है। वीज़ा अप्लाई होने के बाद ना अंडर प्रोसेस, आउट ऑफ प्रोसेस जो है ना आ जाता है। मतलब आपका नाम जो है ना कतर एम्बेसी में डल जाता है कि आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है, आप जो है मेडिकल की फ़ीस भरे। तो फीस होती है मैक्सिमम तकरीबन यहाँ कतर के लिहाज से तो 500 रियाल मैंने दी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 138 डॉलर होती है। यही लगा ले 50,000 मैक्सिमम 50-60,000 जो है ना लाजमी लेते ही लेते एजेंट मेडिकल की फ़ीस के लिए, ठीक है। मेडिकल की फ़ीस के लिए आपने 50 से 60,000 रुपये देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। अगर आप लोगों ने देना है, क्योंकि अगर आप लोगों का कोई जानने वाला है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा करीबी है तो आप लोग 50,000 क्या, लाख भी, 2 लाख भी, 3 लाख भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फ्रेंडशिप के ऊपर, ठीक है। और अगर आप लोगों का जानने वाला नहीं है, सॉरी मैं बहुत ही डीपली बता रहा हूँ तो मैं बहुत ही लंबी वीडियो कर लेता हूँ, तो सॉरी माजरत के साथ, वीडियो लंबी हो रही है और मेरा भी हाथ थक रहा है। तो अगर आप लोगों का जानने वाला नहीं है तो आप लोग 50 से 60,000 दे, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। अगर ज़्यादा फोर्स करता है तो लाख दे देना। लेकिन उसके लिए भी ना आपको वेरीफाई करना है कि एजेंट सही है या नहीं है। आपके आसपास लोगों से पता करें कि यार ये एजेंट है सही या नहीं है, कि मेडिकल की फीस भरने के बाद ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आप लोगों का एजेंट आपको लेके देता है, ठीक है, उसके लिए अलग पैसे लेंगे, वो तो आप जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा। मेडिकल के जो है ना अपॉइंटमेंट के अलग पैसे होते हैं, वो एजेंट आपको बता देगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई ऑथेंटिक बंदा चाहिए, सस्ते में चाहिए, तो आप लोगों से मैं नंबर शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। ऑथेंटिक बंदे की बात बता रहा हूँ, फेक बंदे, स्कैमर बंदे से मैं जब दूर रह रहा हूँ तो आप लोगों को भी दूर रखूंगा, ठीक है। ऑथेंटिक बंदे का नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, आप उससे बात कर लेना। जितने भी नॉर्मल फीस होएगी, अर्जेंट फीस होएगी, ये डिपेंड करता है आपने जल्दी आना है, लेट आना है। मैं तो यही कहूँगा नॉर्मल डेट लिया करें। अगर आप लोगों का प्रोसेस 3 महीने तक वैलिड है, 2.5 महीने तक, 2 महीने तक वैलिड है, तो नॉर्मल ले लिया करें, सही है। अर्जेंट आने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल का अपॉइंटमेंट आ जाता है, मेडिकल का अपॉइंटमेंट आता है, फिर आपको मेडिकल, ठीक है, क्यूबीसी जाना पड़ता है, वो गिजरी में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर आप लोग कराची से तो इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद वाला तो सबको पता होगा कहाँ पर है, ठीक है। और जब फिर मेडिकल करवाना होता है, मेडिकल में 4-5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। फिर ऐसे वो उसका होता है, ऐसी खून टेस्ट होता है, ठीक है। 1-2 इंजेक्शन लगते, ठीक है। इंजेक्शन का नाम मैं भूल गया, वो तो मतलब जब मेडिकल करवाने जाएंगे आपको पता चलेगा। फिर लास्ट जो होता है ना, सॉरी सेकंड लास्ट जो होता है एक्सरे का होता है। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरे होता है। एक्सरे कराने के बाद जो है आपका मतलब पूरा बॉडी पार्ट, समझ, बॉडी पार्ट का जो है ना चेकअप वगैरह होता है, ठीक है। मैं लड़कों की बात बता रहा हूँ, बॉडी पार्ट का चेकअप होता है। वो करवाने के बाद 1 दिन में 2 दिन में आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है कि आप मतलब क्लियर वो हो गए हो, मतलब पास हो चुके हो। पूरा एक ऑप्शन आता है,
ठीक है, एक ऑप्शन आता है, वो आपको मैं आगे प्रोसेस में बता दूंगा क्या ऑप्शन आता है क्या नहीं ऑप्शन आता। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मेडिकल की पूरी डिटेल की एक प्रॉपर वीडियो बता दूंगा कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं, क्या क्या वहाँ पर चीज़ नीड है, ठीक है, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, मेडिकल क्लियर होने के बाद एक आता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपको करवाना पड़ता है, उसकी मैक्सिमम जो हुकूमत की फ़ीस है ना 9,200 है, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर जो ऐसे फ्रॉडिया बंदे बैठे हुए ना, ठीक है, फ्रॉडिया बंदे बैठे हुए प्रोटेक्टर ऑफिस में, ऐसे कितने बाहर बैठे हुए होते, तो उन लोगों से बचना है। डायरेक्ट आपने अंदर जाना है। अगर आप लोगों के पेपर आपके पूरे क्लियर है ना, तो आपने सिर्फ 9,200 जो फीस है ना, हुकूमत की फ़ीस है, ठीक है। अब मे भी शायद बढ़ गई होगी, लेकिन 9,200 ही फीस थी जब मैं आया था। अभी तो 3-4 महीने हुए, इतने ज़्यादा नहीं हुए। 9,200 फीस है। आपने लेके क्या क्या जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है, मेडिकल जो आपने क्लियर करवाया वो लेकर जाना है अगर मांग लिया तो। मस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर वो कहाँ से मिलेगा? ऑफर लेटर आपने अपने एजेंट को बोलना है। अपना आपका एजेंट जो है यहाँ पर कतर में जो वीज़ा दे रहा होगा, वो जो है ना ऑफर लेटर कंपनी से निकलवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी उसको बोलते हैं। वो जो है ना स्कैन करेगा, फिर आपने स्कैन करके ऑफर लेटर आपने अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। एनआईसी की अगर आपकी कॉपी मांग ली तो मांग ली, वो एनआईसी की कॉपी अंदर ही जो है ना सिस्टम मौजूद है। मस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? एनआईसी, पासपोर्ट, ठीक है, और मेडिकल की रिपोर्ट और ऑफर लेटर। मेरे भाई अगर आपने गलत स्टेप लिया ना तो पैसे आपके वेस्ट होंगे, मेरे वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि किन किन स्कैमर से बचना है, ठीक है, और क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या अवॉइड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे फोर्स किया था टिकटॉक पे कि भाई ये वीडियोस वगैरह बनाया करें। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती, कितनी अनगिनत वीडियोस पे ना आपने मुझे कमेंट्स किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल क्रिएट करके तो आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह बनाऊं, जहाँ मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ कि कतर से पाकिस्तान से कतर कैसे आया जाता है। मेडिकल आपका क्लियर हो गया। मेडिकल क्लियर होने के बाद एजेंट आपसे कहेगा कि मुझे पूरी पेमेंट अदा करो, तो आप लोगों ने पूरी पेमेंट अदा नहीं करनी। अगर आपका जानने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा करीबी जानने वाला है, तो आप लोग पूरी पेमेंट अदा कर लें। लेकिन उसके कम से कम नहीं, हाफ पेमेंट जो है, हाफ पेमेंट तो सॉरी ज़्यादा ही हो जाएगी, कम से कम नहीं उसकी इतनी 70 से 80 हज़ार पेमेंट रोकनी है। वो जब आप यहाँ कतर आ जाओगे, ठीक है, आपकी आईडी लग जाएगी या आईडी लगवा लेगा, तब आपने उसको अदा करने। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ना, पेमेंट पूरी ले लेते हैं, फिर यहाँ बंदा आता है बगैर आईडी के, यहाँ बेचारा रो रहा होता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, स्कैमर के लिए बता रहा हूँ। हर बंदा है, देखो, पांचों उंगलियां ना, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। सिर्फ स्कैमर के लिए बता रहा हूँ, हर एजेंट एक जैसा नहीं होता। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये अपने एजेंट भाई अपने दिल पे मत ले, हर बंदे की बात मैं नहीं बता रहा। प्रोटेक्टर करवाने के बाद आपने करवाना टिकट है। टिकट करवाने के बाद ठीक है, अपने हिसाब से आप टिकट करवा सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी होनी चाहिए वीज़े की, 3 महीने का वीज़ा की वैलिडिटी होती है, उसके अंदर अंदर आपने कतर आना होता है, ठीक है। आपने प्रोटेक्टर करवा लिया। प्रोटेक्टर करवाने के बाद टिकट करवा के आप सीधे जब एयरपोर्ट पे आएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट मस्ट है, ऑफर लेटर मस्ट है, पोलियो सर्टिफिकेट मस्ट है, एनआईसी अगर आपसे एनआईसी रखना लाजमी है, वो तो आपने रखना ही है एनआईसी, ठीक है। ऑफर लेटर लाजमी आपने रखना है। उसके अलावा एक और छठी चीज़ है, छठी कह ले या पाँचवीं कह ले, एनआईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मांगेंगे। छठी चीज़ ये है कि आपका सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए था। एफिडेविट पहले मांगते थे, 17 ग्रेड के ऑफिसर से साइन करवाना होता था कि ये बंदा लीगली कतर से कहीं और मूव नहीं करेगा। क्यों इसलिए मांगते कि यार आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, कतर से मूव तो नहीं करेगा, क्योंकि डंकी आजकल बहुत लगा लेते लोग। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसकी बिना पे आपको शायद रिजेक्शन हो भी सकती है। मुझे नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन आप लोग ये नहीं समझेगा कि मुझे नहीं हुई, मेरे दोस्त को नहीं हुई, उसके दोस्त को नहीं हुई, तो किसी को नहीं होगी। हर किसी एक कोई भी एक पॉइंट उनको मिल जाएगा ना कि भाई आपने इस चीज़ को जो है ना, आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आपको रिजेक्शन हो सकती है। तो लाजमी मस्ट इम्पोर्टेंट 6 चीज़ें लाजमी लेके जाना। क्या क्या है? पासपोर्ट तो है आपका मस्ट इम्पोर्टेंट होएगा, एनआईसी, पोलियो सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर और क्या बोलते हैं सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट, ठीक है, लाजमी आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद अब आप कतर आ जाएंगे। कतर का प्रोसेस वो आगे आपको एजेंट बता देगा, आपका कहाँ जॉब लगती, कहाँ जॉब नहीं लगती। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग आज़ाद वीज़े से बचना, आज़ाद वीज़ा नाम का कतर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज़ाद वीज़ा है ही नहीं है। ये लोग एजेंट झूठ बोल रहे होते हैं, आज़ाद वीज़े पे आपको बुलाएंगे, होता वर्क वीज़ा ही है। आज़ाद वीज़ा वाला आपको ऑफर लेटर कंपनी का क्यों देगा, उसमें पूरी डिटेल क्यों लिखी होगी, आपके हाउस नंबर क्यों लिखा होगा, आपका कहाँ खाना खाओगे, क्या कितने तनख्वाह है आपकी, वो पूरी क्यों लिखी होगी। आज़ाद वीज़े पे ऐसी चीज़ें नहीं लिखी होती, ये वर्क वीज़ा ही होता है, ये झूठ बोल के बुलवाते हैं ऐसे,
ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कतर आने के बाद और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे फिर कमेंट्स करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए कतर के लिहाज से तो मुझे लाजमी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।